ये तुमने ये वाला लाइन कहाँ हटाया? ये तो मैंने बोला था ना कि इसकी जरूरत नहीं है। ये फिर आर्टिकल टाइप सेंटेंस हो गया ना। ओके सर, सर हटा ही दीजिए ना सर, डिलीट कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम अभी एक बार सिंक बनाते हुए करना ना। टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं जितना। नहीं मुझे तो, नहीं मुझे तो इसका जरूरत लग रहा था सर, इसको इसका जरूरत। हाँ, इसीलिए तो मैंने छोड़ दिया ना कि या तो इसको वो करो, अलाइन करो ऊपर वाले से। क्योंकि हम ऊपर हम्म। से टूरिज्म टूरिज्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तुम स्कोप ऑफ टूरिज्म की बात कर रहे हो। हम्म। ठीक है, अलाइनमेंट जरूरी है ना, मतलब आप रिसर्च का तो मेन चीज ही अलाइनमेंट होता है। फिर लिखता है माइसन लाइन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक मैथमेटिकल। नहीं, ऐसे लिखो। द ऑब्जेक्टिव आई लुक, द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई रिसर्च विल लाई अराउंड, ऐसे कर दो। ये दो जगह एक ही लाइन से स्टार्ट हो रहा है ना भाई, रिसर्च इंटरेस्ट लाइज इन। ऊपर भी लिखे हो गया ऐसे ही? नहीं। ठीक है ठीक है। नहीं, इस फिर से इसको अलाइन करना पड़ेगा, इस पैराग्राफ को भी। इनफैक्ट ये पूरा, या तो जहां जहां टूरिज्म है ना, वहां वहां हम्म। बस रिलीजियस डाल दे तब भी हो जाएगा। ओके। हाँ तो वही कर लेते हैं सर। अरे तुम ना हमेशा जल्दी के चक्कर में हो थोड़ा। नहीं सर, आज जैसे सर 20 20 आज तो खत्म ही हो गया। हम्म 21 22 और 23, हम्म 24 तो लास्ट डेट ही है। हम्म। और उसके अंदर में भी काफी सारा रिक्वायरमेंट है, तो मतलब वो काफी सब सारा करके कॉल। रखो ना, वो सब करके रखो। लास्ट में भी तो चेंज हो जाता होगा, मतलब ऐसे थोड़ी ना है कि नहीं चेंज होता है। हाँ वो तो हो जाएगा सर। ठीक है। The DPM program, I aspire to create innovative strategy and implement research backed models that can scale up the tourism। फिर इसको भी, अब जब लिख रहे हैं रिलीजन टूरिज्म ना, तो उसको सबको अलाइन करो थोड़ा सा। और हेरिटेज इज नॉट ऑलवेज रिलीजियस। ओके। हेरिटेज इज नॉट ऑलवेज रिलीजियस। अब जैसे कल्चरल कैन बी द कंपोनेंट, मतलब कल्चरल टूरिज्म बहुत हद तक रिलीजियस हो सकता है ना। कैन बी, which need to be defined. Few cultural can be, which need to be defined। अब जैसे मतलब कोई एरिया स्पेसिफिक कल्चर है, ठीक है, हाँ सर। ज्योग्राफी या फिर जैसे स्पोर्ट्स का या फिर कुछ ऐसा, तो रिलीजियस नहीं हम्म। हुआ। लेकिन जैसे उत्तराखंड में, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहाँ पे वो होता है, क्या बोलते हैं, केदारनाथ टेम्पल है ना, तो उसको हम्म। सर्दियों में नीचे लेके आते हैं, फिर गर्मियों में ऊपर लेके जाते हैं। तो एक पूरी तीन चार दिन ओके। की वो चलती है, उनकी पैदल यात्रा होती है। तो पहले कुछ ही ओके। लोग गांव के ही दो चार 20 20 25 लोग अपना जाते थे उधर लोकल एरिया के। अब पूरे इंडिया से लोग जाते हैं उस यात्रा में। ठीक है। ओके। तो अब वो उस जर्नी के एक्सपीरियंस को बढ़ा के वी कैन ऑल्सो कॉल अदर हम्म। ना, मतलब अगर उसको ब्रांड किया जाए तो उत्तराखंड के एस्पेक्ट में हुआ। फिर इसी तरह से जैसे आपका सामान यात्रा होता है, ठीक है,
तो वो हम्म धीरे धीरे वो ब्रांड हो चुका है ऐसे कि छपरी लोगों का यात्रा है। ठीक है। हम्म तो जैसे कभी बात होती है कि मतलब तुमसे बात होती है, तुम ये बता सकते हो कि जैसे उसकी उसकी ब्रांडिंग ऐसे हो गई है कि मतलब इट इज़ फॉर लोअर मिडिल क्लास और लेबर क्लास लोग ज़्यादा करते हैं। बट तुम उसको रेफरेंस देना कि जब हम छोटे थे अभी भी मतलब लॉट ऑफ पीपल मतलब बिजनेस क्लास फैमिली के भी लोग उस जर्नी हम्म पे जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं। तो अगर हम उसको उस एक्सपीरियंस को भी मतलब रिलीजियस एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ना, भगवान है नहीं है उसका हमें बहस करने की क्या जरूरत है। ठीक है। तो उसको अगर हम लोग सही से ब्रांडिंग करें तो दैट पर्टिकुलर जो यात्रा है उसमें कई सारे बाहर के लोग भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। हाँ सर। वो लिखने की बात नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दीज आर द हम्म। हाँ एग्जाम्पल्स हाँ यू कैन सर। कोट। ठीक है। हम्म हम्म तो ऐसे अगर तुम 100 निकाल के भी रख देते हो सरकार के पास, तो हम्म। उसमें भी अगर मान लो कि मतलब 20-20 25-25% का ग्रोथ हो जाए तो कितनी ओके। बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, है कि नहीं। हम्म। Beyond activities, academics, traveling, and various reasons on the side has been observed during my journey. I observed growth and development of challenges, these locations, and realized their economic potential. These experiences have deepens my understanding of ये जहाँ जहाँ हेरिटेज है ना, उसको हाँ हेरिटेज सर। नॉट ऑलवेज। फिर ये लाइन की क्या जरूरत थी, कहाँ से घुसाया तुम। बियॉन्ड एकेडमिक्स में ये बात कहाँ से आती है। बहुत सारी बात हम्म तुम बहुत सारी बात लिखने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अब छोटा लिखो एंड बिल्कुल अलाइन होना चाहिए, उनको पढ़ के लगे कि हाँ ये तुम करना चाहते हो। ओके। सर कहीं ना कहीं मेरे मतलब सबकॉन्शियस में बात बात यह है कि हमें अपना इकोनॉमी मतलब ग्रोथ करना है। अरे नहीं भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ करना इज नॉट, तुम रिसर्च करने जा रहे हो। रिसर्च में सबकॉन्शियस माइंड में ही होना चाहिए, पता करना है, हमें एक्सप्लोर करना है। मतलब तुम एक पूरा एक न्यू सब्जेक्ट, जैसे कल को एक किताब लिखोगे, अगर मान लो कि एट द एंड ऑफ द योर प्रोजेक्ट पीएचडी और आफ्टर 1 ईयर ऑफ हम्म इफ यू राइट अ बुक ऑन रिलीजियस टूरिज्म, तो आपको वहां से डिफाइन करना होगा कि रिलीजियस टूरिज्म है क्या। हम्म। क्या कोई रिलीजियस एक्टिविटी जैसे कोई पूजा करने जाता है, दर्शन करने जाता है, केवल उसको रखेंगे रिलीजियस टूरिज्म में, या फिर एक्सपीरियंस लेने जाता है उसको भी रखेंगे। और कोई जैसे कौन सी कल्चरल एक्टिविटी जो है वो रिलीजियस एक्टिविटी में काउंट हो सकती है। फिर तुम्हें वो भी लिखना पड़ेगा कि जैसे एक पूरे पूरा जैसे स्टेट है, जैसे तुमने बिहार कवर किया, तो बिहार के हम्म। सारे माइक्रो साइट्स को तुमने लिस्ट किया, उसके एक्टिविटीज को लिखी, आपने देखा कि वहां पे कहाँ से लोग आते हैं। ठीक है। ओके। किस तरह के लोग आते हैं, क्या हम उसकी रीब्रांडिंग कर सकते हैं, क्या हम उसको एज एन एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे छठ का पूजा होता है। ठीक है। हम्म। तो कैन वी हैव समथिंग टू, जैसे अभी क्या है कि लोगों ने बोला कि आपके यहाँ छठ पूजा होता है तो आप किसी फॉरेनर को इनवाइट कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि ऐसा गवर्नमेंट ऐसा कर दे कि बिहार में 200-300 या 1,000 फैमिली को एक ही जगह पे गवर्नमेंट छठ करने के लिए इनवाइट करे। ठीक है। हम्म। और उनको बोले कि आपको मतलब 1,000 फैमिली है, तो पर फैमिली को बोले कि आप 10-10 टूरिस्ट को आप एक्सपीरियंस दो। ठीक है। ओके। तो अब वो एक एक 10-10 हो गया, तो वो फैमिली भी उससे वो होगी, क्या बोलते हैं, एडवांटेज में आएगी। मतलब हो सकता है हम्म कि फैमिली को भी एक होगा कि हाँ उनके यहाँ तो 4-5 दिन 4 दिन का फेस्टिवल होता ही है, 3 दिन का। एंड देन हम्म गवर्नमेंट के भी रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि उनकी बात नहीं ना, वो 3 दिन आएंगे तो फिर और भी जगह तो खर्चा करेंगे ना। हम्म। इस तरह के मॉडल्स, इस तरह के स्ट्रेटजीज पे तुम काम करना चाहते हो। अब ये सब ओके सर। ये सब बहुत चैट जीपीटी वाला लाइन है फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स। मतलब इट्स लाइक हाउ टू फाइंड अपॉर्चुनिटी एंड अवेल इट। ठीक है। मतलब हम्म। कई सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आ सकती है। छठ तो फिर भी बहुत बड़ा पर्व है, इसमें तो कई सारा हम देख सकते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका वो बना सकते हैं प्लान। ठीक है।
और फिर हम ओके। उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल के, है ना, वी कैन, वो वेबसाइट के थ्रू लोग उसको वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं, हम्म। रजिस्टर कर लेंगे। एंड इट्स नॉट अबाउट फॉरेनर्स, दूसरे स्टेट के लोग भी चाहे तो आ सकते हैं। फिर तुमको ओके। बहुत छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ जो होती है। जैसे कई जगहों पे वो होता है, जैसे हमारे यहाँ वो श्रावणी पूजा होती है ना, या श्रावणी मेला लगता है। तो हम्म। उसको 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 कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है एज एन टूरिज्म। तो उसमें लोकल कल्चर भी सेफ गार्ड होगा, और एट द सेम टाइम आपकी हम्म। इकोनॉमिक मोबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये सब जो हम्म। लिख रहे हो ना, ये सब ना लिख के उसी को अलाइन करो। तुम ओके। क्या चाहते हो, फिर से देखो, हम लिखते हैं व्हाट डू यू वांट। तुम बहुत चीजें लिख दे रहे हो तो उसमें दिक्कत हो रहा है। व्हाट डू यू वांट, ऐसे लिखो, रीडिफाइनिंग रिलीजियस टूरिज्म, एकदम नैरो डाउन कर दो अपना। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। इंडियाज पोटेंशियल फॉर, ये मतलब पीएचडी से ज्यादा काम लेके जाओ। पोटेंशियल फॉर रिलीजियस टूरिज्म, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों। ओके। ठीक है। फिर थोड़ा नैरो डाउन करो, स्टेट स्पेसिफिक, क्योंकि आप जब पूरा जनरलाइज नहीं कर सकते ना पूरे इंडिया के रिलीजियस एक्टिविटीज पे। तो हम्म। बिहार के सारे स्टेट स्पेसिफिक साइट्स एंड इवेंट आइडेंटिफिकेशन। फिर पोटेंशियल ऑफ, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल मेजर ऑफ, नहीं, यहाँ पे हम क्या था, डेवलपिंग अ मॉडल फॉर, मॉडल फॉर इकोनॉमिक पोटेंशियल मेजर ऑफ अ माइक्रोसाइट। ठीक है। ठीक है। तो ये मॉडल वाली बात आ गई। फिर स्ट्रेटजी मॉडल्स एंड इट्स वेरिएशंस फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट ऑन माइक्रोसाइट्स। ठीक है। ये दोनों तीनों काम स्टेट स्पेसिफिक हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो इंटरव्यू होगा या तो कोई एसओपी पढ़े तो उसको क्लियरिटी आनी चाहिए कि ये करना चाहते हो तुम, समझ रहे हो ना मेरी बात। हम्म। डोंट राइट टू मेनी एडवांटेजेस, जैसे पोटेंशियल और ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ, सबका विकास, ऐसा नहीं। ये लगता है कि रिसर्च करने वाले का ये मन है। इस पे आप पूरी ओके किताब सर। लिख सकते हो, है कि नहीं। हम्म। तो इसमें जहां जहां अलाइनमेंट है और जहां जहां इसके अलावे फालतू जो भी बात लिखा हुआ है, सब हटा दो। ठीक है सर। ठीक है। सर ये वाला भी पढ़ लीजिए सर, अलाइनमेंट विथ पीएचडी प्रोग्राम। प्रोग्राम स्टडी में अलायंस सिमलेसली विद द एकेडमिक एंड, ये पूरा मतलब वो है ना, कोई उसमें जरूरत नहीं है इस पूरे की। ओके। क्या जरूरत है, मतलब हम वही बात कर रहे हैं जो वो अपने ब्राउज़र में करते हैं। नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है। ब्राउज़र वाले लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे बोलता हूँ मैं, ब्राउज़र इन रिवर्स। तो इसको पूरा हटा ही देना है सर। कोई जरूरत नहीं है। कंक्लूजन में भी
यही लिखो कि फाइनली व्हाट आई वांट, वो ओके, हटाओ। ये पूरा हट जाएगा सर, है ना? हाँ, उसका क्या जरूरत है। अब तुम गूगल से निकाल के 10 पॉलिसी का नाम लिख दिए, उसका क्या फायदा हुआ। और ऐसी जगह से कॉपी किए हो कि उसका वो भी आ रहा है, हाइपरलिंक भी आ रहा है। कंक्लूजन में ये रहने दो जो मैंने नीचे लिखा है, इसको रिराइट कर। ठीक है। ठीक इसमें है, सर कौन सा मतलब कितना लाइन हटाना है सर ये कंक्लूजन में? सब हटा दो। ये सर परसुइंग अ पीएचडी एट IIM बैंगलोर। हाँ, यहाँ से ठीक है, ये रहने दे सकते हो। एक इंटरनेशनल एक्सपोजर क्या। मतलब सर इंटरनेशनल बच्चों के साथ भी हमारा उठना बैठना होगा। अरे वो हटाओ, इक्विप रिसर्च स्किल्स। वो इक्विप थोड़ी ना होता है। इक्विप जब आप होते हो तो किसी स्किल के लिए इक्विप होगे ना। एक्सपोजर के लिए इक्विप कौन होता है। तुम अंग्रेजी नहीं मिलाओगे, इट विल नॉट ओनली इक्विप मी विथ, और इक्विप के साथ लिख दोगे इंटरनेशनल एक्सपोजर। एग्री सर। है एंड एकेडमिक पेपर, एक मिनट, रिसर्च स्किल्स, राइटिंग एकेडमिक पेपर एंड developing strategies for government and institutions, ये सब के लिए ना इक्विप होते हो। हम्म। हु सेड कि आई एम इक्विप विथ इंटरनेशनल एक्सपोजर। फर्दर आई वुड लाइक टू, क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंड, एक्सटेंड माय रिसर्च फॉर प्रैक्टिस एंड कंसल्टिंग फॉर, यहाँ लिखो, बिहार एज वेल एज अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। हम्म। मतलब सीधा सीधा बात नहीं लिखोगे ना तो ये सब, ये चैट जीपीटी का कोई मतलब नहीं है। लिखो, हटाओ। हम्म। इसीलिए बोलते हैं खुद से लिखा करो। तुमको एक बार बता क्या दिया चैट जीपीटी, तुमने चैट जीपीटी को धो के रख दिया है। ठीक है। हाँ अब ठीक है इसको सर। सही करके मुझे वो करो, बताओ। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। और सर